आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास में कोई ट्रैक्टर है और आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकित लाड से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। हाँ, यहाँ पे और एक बात, ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से वेरीफाइड एवं ट्रस्टेड कंपनी द्वारा बताई गई है, जिसके द्वारा आप आसानी से कुछ ही स्टेप में अपने व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो पूरे ट्रस्ट के साथ करा सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराए। तो जैसा आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो जो भी आप देख रहे हैं हमारी, आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी कि आपका ट्रैक्टर का नंबर, और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। कुछ केस में क्या होता है कि ये जो डिटेल्स है ना, ये ऑटो फिल होके नहीं आती है। तो उस केस में आप क्या करोगे, अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे सिंपल से फिल कर देना है। हाँ, यहाँ पे और एक बात, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो देख के ना गूगल पे चले जाते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे आप अपने प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले तो पेमेंट ले लिया जाता है, उसके बाद केवाईसी होती है। तो उसमें दिक्कत क्या आती है, कभी कभी केवाईसी सक्सेसफुली हो नहीं पाती है, या फिर केवाईसी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, या फिर ऑप्शन ही नहीं आता है केवाईसी करने का। और दूसरा क्या है, आप इंश्योरेंस तो करा लेते हैं पर उसकी कॉपी आपको मिलती नहीं है, तो उसमें भी आप परेशान हो जाते हो। और तीसरा ये कि वो एम्परमेंट पे अपडेट नहीं होता, तो इस पर से भी आप परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप इस लिंक के ज़रिए अगर कराते हैं, तो आपको इन चीज़ों से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट होंगी, उसके बाद में ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और जैसे ही आप अपना प्रीमियम पे कर देते हैं, तो कुछ समय बाद क्या है, ये जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाता है और आपको जो है डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। तो आप पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और रही एम पे अपडेट की बात, तो लगभग 72 घंटों का समय लगता है। और जैसे अपनी पॉलिसी डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसमें एक पॉइंट भी दिया होता है, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस करके। तो जिस तारीख को आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो रही है, उसी तारीख को जो है वो एम पे भी अपडेट हो जाती है। हाँ, अगर इस प्रोसेस को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है, या मान लीजिए पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, केवाईसी करने में दिक्कत हो रही है, या कोई भी डाउट है मन में, या कोई भी ऐसी कोई बात है जो आप पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पे सभी डिटेल्स आ गई है, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो पहले ये समझ लीजिए कि कंप्रेहेंसिव थर्ड पार्टी है क्या। थर्ड पार्टी मतलब कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है, या किसी और की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, तो उसकी भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी आपका कम से कम जो है थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और अगर बात करें कंप्रेहेंसिव की, तो जिसे हम दूसरे भाषा में फर्स्ट पार्टी भी कहते हैं, तो कंप्रेहेंसिव में क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है, या किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, तो उसकी भरपाई तो देता ही है, पर साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई टूट फूट हो जाती है या नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सामने वाली पार्टी की भी नुकसान भरपाई और ख़ुद की गाड़ी को अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई मिले, तो उस केस में आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू डॉट दिया है, तो अगर आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो ये ब्लू डॉट थर्ड पार्टी की तरफ कर दोगे, और अगर कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हो तो कंप्रेहेंसिव की तरफ कर दोगे। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो ब्लू डॉट है ना, आप जो भी प्लान कराना चाहते हैं उस तरफ करोगे। जैसे अगर थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो ये ब्लू डॉट थर्ड पार्टी की तरफ कर दोगे, और अगर कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हैं तो ये जो ब्लू डॉट है इसको कंप्रेहेंसिव की तरफ कर दोगे। और यहाँ पे अब एक बात और जो आपको जाननी चाहिए, वो है यहाँ पे ये प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, यस और नो। तो यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, येस और नो आप कब करोगे। येस मतलब अगर मान लीजिए अभी ये देख सकते हैं, अभी ये जो ब्लू डॉट है ये अभी येस की तरफ है, तो आप येस पे कब रखोगे, अगर आपकी पॉलिसी जो है 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है एक्सपायर, तो आपको इसको येस पे रखना है। और यहाँ पे ये डिटेल्स देना है कि आपने कौन सा प्लान कराया था, कौन सी तारीख को एक्सपायर हो रहा है, कौन से कंपनी से कराया है, और यहाँ पे एनसीबी दे देना है। एनसीबी मतलब कि अगर आपने इंश्योरेंस कराया है और उसका कोई क्लेम नहीं लिया है, तो आपको एक नॉन क्लेम बोनस का प्रतिशत मिलता है, वो आपको यहाँ पे दे देना है। और अगर मान लीजिए
अगर आपकी पॉलिसी जो है वो अगर 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, यानी 2024, 2023, 2022 फिर उससे भी पहले एक्सपायर हुई है, तो आपको यहाँ पे पॉलिसी डिटेल्स देने की ज़रूरत ही नहीं है अपनी पुरानी। बस आपको इतना करना है कि ये जो ब्लू डॉट देख रहे हो आप, इसको आपको नो की तरफ कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये जो सेक्शन है वो हट जाएगा, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे व्यू कोर्स का ऑप्शन दिया है तो वो भी चालू हो जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपने जो प्लान्स है वो आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो अभी आपने येस पे रखा है, तो आपको ये सभी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेंगी, क्योंकि 2025 में अगर आपकी एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है, तो आपको ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल करना पड़ेगा कि कौन सी तारीख को एक्सपायर हो रही है या कौन सी तारीख को एक्सपायर हो चुकी है 2025 में। ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। और अगर मान लीजिए अगर आपकी पॉलिसी जो है 2025 से पहले एक्सपायर हुई है 24, 23 या 22 में, तो आपको ये देख रहे हैं ना प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, अभी येस पे है तो इसको नो पे कर दोगे आप। तो देख सकते हैं सेक्शन हट गया है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर दोगे आप। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे आपके सामने जो है प्लान खुल के आ रहे हैं। हाँ, इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि आपको जो ना एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो आपको एक ही जगह पे जो है देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी प्लान खुल के आ गए हैं। यहाँ पे जानने वाली बात, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडीवी दिया है। तो आईडीवी मतलब क्या? आईडीवी मतलब कि अगर हमारी गाड़ी को नुकसान होता है या टूट फूट हो जाती है, तो उसके नुकसान भरपाई के रूप में जो आपको पैसे दिए जाएंगे, यानी जो आपको राशि दी जाएंगी कंपनी की तरफ से, उस राशि को आईडीवी कहते हैं। तो ये है वो आईडीवी, मतलब कि अगर कंपनी द्वारा अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी नुकसान भरपाई के रूप में जो पैसा देंगे आपको, उसको इंश्योरेंस की भाषा में आईडीवी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडीवी दी हुई है। तो अगर मान लीजिए ये आपको कम लग रही है और आप इसको और बढ़ाना चाहते हो, तो कहाँ से बढ़ाओगे? तो यहाँ पे आप ऊपर की साइड में देख सकते हो कि यहाँ पे ना तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर के साइड में ना एक व्हीकल आईडीवी करके दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे देख सकते हो चूज़ योर आईडीवी। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ब्लू डॉट दिया हुआ है, तो आपको इसको इस तरह से खींचना है। तो आपको इसको कहाँ तक खींचना है, जितनी भी आप आईडीवी रखना चाहते हो उतनी आईडीवी तक आपको इस तरह से खींचना है और क्या करना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या है कि जो आईडीवी आपने सेलेक्ट की है वो आपको यहाँ पे बढ़ के देखने को मिल जाएंगे, यानी जो भी कंपनी आपको उतनी आईडीवी दे रही होंगी या उसके आसपास की आईडीवी दे रही होंगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडीवी बढ़ के आ गई है। हाँ, यहाँ पे और एक बात कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रीमियम है ये पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे चेक करोगे आप, ये यहाँ पे पॉलिसी डिटेल्स करके दिया है ना नीचे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीमियम डिटेल्स में नेट प्रीमियम कितना हो रहा है और उसमें सर्विस टैक्स और जीएसटी कितनी लग रही है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो इन दोनों को मिला के जो है आपका प्रीमियम जो है इतना हो रहा है, तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आपको बता देना चाहता हूँ ये पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है। हाँ, और एक बात, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर, तो ये पहले से ऐड होके आ गया। क्यों? क्योंकि क्या है, ये किसी ओनर के नाम पे है। अगर किसी कंपनी के नाम पे होंगी तो वहाँ पे पेट ड्राइवर करके आ जाएगा, पर यहाँ पे ओनर के नाम पे है तो यहाँ पे पीए कवर आ गया है। तो पीए कवर मतलब क्या, पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ओनर ड्राइवर यहाँ पे दिया है। ओनर ड्राइवर मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पे है और अगर वो खुद चला रहा है गाड़ी, तो उनको जो है ओनर ड्राइवर लेना चाहिए। इसमें आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिल जाता है 15 लाख का। तो ये पहले से ऐड होके आ गया है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही रहने दोगे, अगर नहीं लेना चाहते तो ये जो यहाँ पे क्रॉस देख रहे हैं आप, इस पर आप क्लिक कर दोगे, तो इससे क्या होगा, ये हट जाएगा। और अगर मान लीजिए अगर आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे में एड ऑन्स का ऑप्शन दिया है, क्योंकि इसमें ऐड तो होते नहीं हैं, आपको ऐड करने पड़ते हैं। तो ये देख सकते हैं आप नीचे एड ऑन्स का ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे IM23 जीरो डेप TPPD, और यहाँ पे देख सकते हो ओनर ड्राइवर, पेट ड्राइवर वगैरह। तो ओनर ड्राइवर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हैं एक्सीडेंट कवर में, अगर आप खुद की गाड़ी है और अगर खुद चला रहे हो तो आपको ओनर ड्राइवर लेना चाहिए, ये वाला। और आपने कोई ड्राइवर रखा है तो आपको पेट ड्राइवर लेना चाहिए। और यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप उसको कितने लाख का कवर देना चाहते हो। मैक्सिमम आप 2 लाख तक का कवर दे सकते हो। तो आपको यहाँ पे इस तरह से 2 लाख लिखने पड़ेंगे कि भाई मैं 2 लाख का कवर देना चाहता हूँ इनको, इस तरह से। और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे तो इससे क्या होगा कि जो आपने ऐड करने को कहा है
तो वहाँ पे जो है आपको जो है प्लान फिर से अपडेट होने को देखने को मिल जाएंगे, और जो आपने ऐड करने को कहा है वो वहाँ पे आपको ऐड होके देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर आप नहीं करना चाहते ऐड, तो आप इसको सिंपल से इस तरह से हटा दोगे और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। क्यों अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करोगे आप? क्योंकि क्या है, अगर आप इस तरह से टिक लगे हैं और अब इसको सिर्फ इस तरह से हटा दोगे, मतलब इस तरह से अगर हटा दोगे तो ये हटेंगे नहीं वहाँ से। क्यों? क्योंकि ये ऐड हुए हैं, तो आपको ये जो टिक लगे हैं ना, इसको फिर से हटाना पड़ेगा और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जो वहाँ पे ऐड हुआ है ना, तो वो पहले फिर से प्लान जो है अपडेट होंगे, और जो आपने ऐड कर किए थे पहले वो वहाँ से हट जाएंगे, और जो है आपको अपडेट होके जो है नॉर्मल प्लान देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बाय विदाउट इंस्पेक्शन दिया, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दोनों प्लान जो है अभी बाय विदाउट इंस्पेक्शन करके दिख रहे हैं। तो बाय विदाउट इंस्पेक्शन मतलब कि आपकी गाड़ी को इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप बिना किसी एक्सपीरियंस के बिना किसी इंस्पेक्शन के जो है ये प्लान करा सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे लिख के आ जाता है रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन। अगर आपको वहाँ पे वीडियो इंस्पेक्शन मांग रहा है तो आप वहाँ पे रुक जाओगे, और स्क्रीन पे नंबर दिया है आप देख सकते हो। तो आप अगर कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर दोगे या फिर हमें व्हाट्सएप कर दोगे, तो हम जो है आपकी इंस्पेक्शन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे और आपको जो है आपकी पॉलिसी जो है वो करा के दे देंगे। और अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे बाय विदाउट इंस्पेक्शन, तो आप बेझिझक जो है अपने प्लान करा सकते हैं यहाँ पे बाय विदाउट इंस्पेक्शन के। हाँ, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे और एक बात कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको कोई भी प्लान नहीं दिख रहा है, एक भी प्लान आपको दिखाई नहीं दे रहा, पूरा ब्लैंक दिख रहा है, और दूसरा केस क्या है कि यहाँ पे अगर प्लान तो दिख रहा है आपको पर आपको पसंद नहीं है या फिर आपको ज़्यादा लग रहा है, तो आप नीचे आ जाओगे इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक दिया हुआ है रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट। तो ये आप दो केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ये कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से ब्लैंक दिख रहा है, ये ऑफलाइन प्रोसेस होंगी पॉलिसी कराने की, ये ऑफलाइन प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको अभी पॉलिसी कराने की। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी प्लान आपको नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अगर प्लान तो दिख रहे हैं पर वो ज़्यादा लग रहे हैं आपको, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी इस तरह से कंपनी को सेलेक्ट कर लोगे और रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आपको लास्ट के 6 डिजिट डाल देना है अपने गाड़ी नंबर के, यहाँ पे आपको 6 डिजिट डाल देना है गाड़ी नंबर के, और यहाँ पे आईडीवी वैल्यू यानी कि आप कितनी आईडीवी रखना चाहते हैं अपने व्हीकल की वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे प्रीवियस इंश्योरर यानी जो पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन सी थी जिससे आपने इंश्योरेंस कराया था वो आपको यहाँ पे दे देना है, उनका नाम सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे एड ऑन्स, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते तो इस तरह से इस पर टिक करोगे और छोड़ दोगे तो ये ऐड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए अगर ऐड नहीं करना चाहते तो ये जो टिक लगा है ना इसको हटा दोगे और इस तरह से छोड़ दोगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, आरसी फ्रंट यानी आरसी के सामने वाली फ़ोटो, आरसी बैक आरसी के पीछे वाली फ़ोटो आपको यहाँ पे दे देना है, और पीवाईपी यानी पुरानी इंश्योरेंस जो कॉपी होती है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया है ना तो आपको यहाँ पे पॉलिसी कॉपी ज़रूर अपलोड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, आपको जो है थोड़ा नॉन क्लेम बोनस का जो है डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे ज़रूर अपलोड करना है। और अगर कोई क्लेम लिया है आपने तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है फिर अब करने की, तो फिर भी अगर चाहे तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे रीज़न, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई पॉलिसी नहीं दिखाई दे रही है यानी कोई भी पॉलिसी की कंपनी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे इंश्योरर अनअवेलेबल, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे प्लान तो दिख रहे हैं पर आपको पसंद नहीं है यानी महंगे लग रहे हैं, तो आप ये वाला चलोगे प्रीफर्ड डिस्काउंट एंड प्रीमियम अनअवेलेबल और सबमिट पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जनरेट होंगी जो कि कंपनी को भेज दी जाएंगी, और आपको व्हीकल का जो है जो भी बेस्ट प्लान आपके व्हीकल को दिया जाएगा वो आपको वहाँ पे ईमेल के ज़रिए आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर हम भी आपको जो है व्हाट्सएप के ज़रिए आपको इन्फॉर्म करेंगे कि सर आपका जो है कोटेशन आ गया है, और आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका जो इंश्योरेंस है वो कितने में होगा। और अगर आप सहमत है तो आपके जो इंश्योरेंस है उसकी प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर मान लीजिए आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेते हैं तो उसमें नॉमिनी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको नॉमिनी डिटेल्स भी देना पड़ेगा। तो ये सभी डिटेल्स आपको मांगी जाएंगी और इसको प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और फिर आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। जिसके बाद क्या है, जैसे ही पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको जो है आपकी जो पॉलिसी कॉपी है वो आपको डाउनलोड करके आपके व्हाट्सएप पे भेज दी जाएंगी, और एक कॉपी जो है आपको ईमेल के ज़रिए भी आपको मिल जाएंगी, तो जिसकी नोटिफिकेशन आपको आपके ईमेल पे देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से जो है आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं।
और अगर मान लीजिए आपको यहाँ से कोई प्लान अगर ठीक लग रहा है तो आप सिंपल से क्या करोगे, उसकी प्रीमियम राशि पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स आपको मांगी जा रही है, जैसा कि जेंडर, नाम, तो नाम वही डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओनर फुल नेम एज अ मेंशन ऑन आरसी, तो आपको नाम वही डालना है जो कि आरसी बुक पे दिया है। तो अगर मान लीजिए अगर आपका ट्रैक्टर किसी कंपनी के नाम पे है तो आपको, अगर कंपनी के नाम पे है और कंपनी का नाम जो है वो अगर आरसी बुक पे दिया है तो आपको यहाँ पे कंपनी का नाम डालना पड़ेगा। और अगर किसी व्यक्ति के नाम पे है और उस व्यक्ति का नाम अगर आरसी बुक पे दिया है तो आपको यहाँ पे व्यक्ति का नाम डालना पड़ेगा। सिर्फ कंपनी के केस में आपको जो है, अगर जो है कंपनी के नाम पे है और अगर कंपनी का नाम जो है अगर आरसी पे है तो वहाँ पे यहाँ पे ओनर नेम की जगह पे आपको कंपनी का नाम डालना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे देना है और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस दे देना है। तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिटेल्स इंटर कर दिए है। तो आपको भी अपना नाम डाल देना है। तो नाम वही डालोगे जो आरसी बुक पे दिया है। अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया है आरसी बुक पे तो आरसी बुक पे तो आप उस व्यक्ति का नाम डालोगे। और अगर किसी कंपनी के नाम पे है और कंपनी का नाम अगर आरसी बुक पे दिया है तो आप कंपनी का नाम डालोगे, यानी जिसका भी नाम दिया होगा आरसी पे उसका नाम आप डालोगे। यहाँ पे कंपनी का हो तो कंपनी का और किसी ओनर का हो तो ओनर का। और आपको मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी वही डालना है जो चालू है, क्योंकि इस पर पॉलिसी कॉपी और जो पॉलिसी की बाकी डिटेल्स यानी जो प्रोसेस होती है उसकी जो डिटेल्स की नोटिफिकेशन जो है वो भेजी जाती है आपको इस ईमेल आईडी पे। तो आपको ईमेल आईडी चालू वाली ही डालना है और अपना एड्रेस दे देना है। और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉमिनी डिटेल्स पूछी जा रही है, क्योंकि अगर आप अगर पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेते हैं तो आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स देना पड़ेगा, और अगर नहीं लेते तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नॉमिनी का नाम दे देना है, नॉमिनी का रिलेशन, मतलब आपके साथ में क्या रिलेशन है, आपकी वाइफ है या आप किसको बनाना चाहते हैं, अपने बहन भाई जिसको भी आप बनाना चाहते हैं वो आपको रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है। और उनकी एज कितनी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो आप देख सकते हैं हमने नॉमिनी का नाम दे दिया है और उनका रिलेशन भी दे दिया है और एज भी डाल दी है। उसी तरह से भी आपको ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दे देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है, जैसे इंजन नंबर, चेसिस नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑटो फिल होके आ गई है, पर कुछ केस में क्या होता है ऑटो फिल होके नहीं आती है। तो आपको क्या करना है कि ये इंजन नंबर और चेसिस नंबर आपको अपनी आरसी बुक से देख के ना आपको यहाँ पे फिल कर देना है। कुछ केस में क्या होता है यहाँ पे ना पॉलिसी डिटेल्स, मतलब पुरानी जो पॉलिसी है उसका आपको पॉलिसी नंबर और कौन सी कंपनी से आपने जो इंश्योरेंस कराया है वो भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो अगर आपके केस में अगर पूछा जाता है तो आपको वहाँ पे आपका पॉलिसी नंबर देना पड़ेगा, आपकी जो पुरानी पॉलिसी कॉपी है उसका पॉलिसी नंबर देना पड़ेगा, और जिस कंपनी से आपने जो इंश्योरेंस कराया है उस कंपनी का भी नाम भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। पर इस केस में नहीं मांगा जा रहा है तो हमको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके केस में मांगा जाएगा तो आपको वहाँ पे पॉलिसी नंबर और उसका नाम कौन सी कंपनी से कराया है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे और एक देख सकते हैं आप दिया हुआ है, इज़ यूर व्हीकल ऑन करंटली ऑन लोन, आपकी व्हीकल लोन पे है क्या, तो है, तो अगर है तो येस पे कर देना है। और यहाँ पे ये सेलेक्ट कर देना है कि आपने कौन सी कंपनी या कौन सी बैंक से लोन लिया है और कौन सी ब्रांच से लोन लिया है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और अगर नहीं लिया है लोन पे तो आपको नो पे कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवाईसी का पेज खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पैन नंबर दे देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो यहाँ पे अगर किसी कंपनी के नाम पे है तो यहाँ पे उनका पैन कार्ड यानी जो भी उस कंपनी का ऑथराइज्ड पर्सन होंगे उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पे लगेगा। तो आपको यहाँ पे पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने अपना पैन नंबर डाल दिया है, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है, उसी तरह से आपको भी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा पैन नंबर जो है वो यहाँ पे वेरीफाई होके आ गया है, पर हमारा एड्रेस प्रूफ जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो ऐसा अगर आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंटर आईडी नंबर, तो आपको जो आपका जो आधार नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे अपलोड फ्रंट यानी आधार के सामने वाली फ़ोटो, अपलोड बैक यानी आधार के पीछे वाली फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ
डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे CD एड्रेस यहाँ पे इंटर कर दी है। उसी तरह से आपको भी इंटर कर देना है। यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है। आधार के लास्ट के जो आधार नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट दे देना है। आधार की सामने वाली फ़ोटो और पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पैन कार्ड नंबर है और हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो दोनों वेरीफाई होके आ गया है। तो जैसे ही आप वहाँ पे अपना पैन नंबर दे देते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो अगर आपका पैन नंबर अगर अपडेट है तो आपको जो है सीधे से जो है इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होके देखने को मिल जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर आपका पैन नंबर अगर अपडेट नहीं है तो वहाँ पर आपको आधार अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने किया। तो उसके बाद क्या होगा, इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी वेरीफाई हो गया है। तो हम सिंपल से जो है समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स दी है, तो आपको एक बार चेक कर लेना है मैंने जो डिटेल्स दी वो सही है या नहीं है, वो आपको एक बार देख लेना है। अगर कुछ भी गलत है तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देख सकते हैं, तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो आपको सिंपल से पे एंड सिक्योरली पे क्लिक। तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने जो है पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो जैसे ही आप पे सिक्योरली पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको जो है एक ईमेल भी आ जाता है। आपके ईमेल पे जो आपने ईमेल दिया है ना, उस पर एक नोटिफिकेशन भी भेज दी जाती है पॉलिसी बाज़ार की तरफ से, जो कि आपको देखने को मिल जाती है। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट पेज जो है वो खुल के आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, वॉलेट, EMI। तो आप जिससे भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आजकल ट्रेंड चल रहा है UPI का, तो हम UPI पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला तो ये कि यहाँ पे आपको इंटर ID यानी आपको यहाँ पे UPI ID डालने को कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे अपनी UPI ID दे देना है। तो उसमें क्या है, और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो उसमें क्या है कि जैसे आप अपनी UPI ID दोगे तो ये जो भी आपने UPI ID दी है उसके UPI ऐप पे एक नोटिफिकेशन भेजी जाएंगी, जिसमें आपको पॉलिसी बाज़ार की तरफ से नोटिफिकेशन आएंगी, जिसमें आपको प्रीमियम पे करने को कहा जाएगा। तो आपको सिंपल से क्या करना है, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है और आपकी जो पेमेंट है प्रीमियम की वो आपको पॉलिसी बाज़ार को सिंपल से पे कर देना है। तो कुछ समय बाद क्या है, ये जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कहा था जैसे कि आपको एक ईमेल आ जाता है, तो देख सकते हैं मुझे भी अभी ईमेल आ गया है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पे ईमेल आ गया है। इस तरह का जो ईमेल है आपको भेज दिया जाता है, जिसमें आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो जैसे आप पे सिक्योरली पे क्लिक करोगे तो आपको जो इस तरह का ईमेल भी देखने को मिल जाएगा। और दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप दूसरी तरह से यहाँ से नहीं करना चाहते UPI मतलब जो है UPI ID के ज़रिए, तो नीचे एक ऑप्शन दिया है स्कैन एंड पे। तो आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने QR खुल के आ गया है। तो आपको क्या करना है, इस QR को अपने UPI ऐप से स्कैन कर लेना है और अपनी जो प्रीमियम राशि है वो पॉलिसी बाज़ार को सिंपल से पे कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्चेंट नेम पॉलिसी बाज़ार, तो ये सीधे से कंपनी को ही जाएंगे, किसी व्यक्ति को नहीं। तो आपको सिंपल से जो है इसको पे कर देना है। तो जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो कुछ समय बाद क्या है, ये जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। तो जैसे ही आपका पेज जो है रिफ्रेश हो जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो पॉलिसी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है और आप यहाँ पे देख सकते डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी जो पॉलिसी वो डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, और एक बात यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है कुछ पॉलिसियों को बनने में टाइम लगता है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है जहाँ पे आपको पेंडिंग कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे RC अपलोड करने को भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने सामने वाली RC की फ़ोटो और पीछे वाली RC की फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो कुछ समय बाद क्या है, आपको यहाँ पे जो है डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। और अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत होती है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।